हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साल 1980 में रिलीज हुई गॉड मस्ट बी क्रेजी मूवी की कहानी को। तो ये कहानी है अफ्रीका के कालाहारी जंगल में रहने वाले आदिवासियों के बारे में, जो हमारे मॉडर्न सोसाइटी से काफी ज्यादा दूर और अपने ही दुनिया में रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम अफ्रीका के कालाहारी जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को देखते हैं, जिनको बुशमैन के नाम से जाना जाता है। वो लोग हमारे मॉडर्न सोसाइटी से काफी दूर रहते हैं और अपने लाइफस्टाइल को अपने तरीके से ही जीते हैं। उनके लाइफस्टाइल में सिर्फ खाना ढूंढना, शिकार करना और एक साथ मिलकर रहना ही था। उन लोगों को इस बात का पता नहीं था कि उन लोगों के सोसाइटी के बाहर भी एक दुनिया है और वो लोग उस जंगल से कभी भी बाहर नहीं निकले थे। खैर, मूवी के स्टार्टिंग में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर की को देखते हैं, जो अपने फैमिली के साथ नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लेकिन एक दिन जब वो जंगल में शिकार करने के लिए जाता है, तभी वो देखता है कि आसमान में एक बड़ा सा पंछी उड़ रहा था। दरअसल वो चीज कोई पंछी नहीं बल्कि एक एरोप्लेन था, लेकिन की इस बात से अनजान था। दूसरी तरफ हम उस प्लेन के पायलट को देखते हैं, जो प्लेन के अंदर ही एक कोका कोला पी रहा था और पीने के बाद वो उस कोका कोला के बोतल को जंगल में फेंक देता है। अब वो कोका कोला का बोतल प्लेन से सीधा की के सामने आकर गिरता है और की जब उस बोतल के पास जाता है, तब वो उस बोतल को देखकर शॉक हो जाता है। दरअसल वो बोतल काफी चमकीली और स्मूथ थी और की ने इससे पहले कभी भी ऐसा चीज नहीं देखा था। इसीलिए वो उस चीज को देखकर काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद भगवान ने गलती से उस चीज को उनके पास भेज दिया है। अब वो उस चीज को अपने फैमिली के पास लेकर जाता है, जहाँ पर सभी आदिवासी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल उन्होंने भी ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी थी और वो लोग इस चीज को देखकर काफी कंफ्यूज भी थे। वो लोग ये भी नहीं जानते थे कि वो चीज क्या है और उससे क्या किया जा सकता है। खैर, इसके बाद ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और वो लोग धीरे धीरे उस चीज को अपने काम में भी यूज कर रहे थे। उस बोतल की मदद से वो लोग कुछ ऐसे ऐसे काम भी कर रहे थे जो उनके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उस बोतल के आने पर वो काफी आसान हो गया था। इसीलिए वो लोग लगभग अपने सारे कामों में उस बोतल का यूज करने लगते हैं, जिससे वो लोग उस बोतल के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब उन लोगों के पास सिर्फ एक ही बोतल था और वो आदिवासी लोग काफी ज्यादा थे, इसीलिए उन आदिवासी लोगों के बीच उस बोतल को लेकर लड़ाइयाँ भी होने लगता है। वो लोग उस बोतल के आने से पहले एक साथ मिलकर काफी शांति से रहते थे, लेकिन उस बोतल के आने के बाद वो लोग काफी ज्यादा झगड़ा कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ की जब ये सब कुछ देखता है, तो वो भगवान के ऊपर काफी गुस्सा होता है और सोचता है कि शायद वो बोतल श्रापित है, क्योंकि उस बोतल के आने से पहले उन लोगों के लाइफ में काफी शांति थी, लेकिन उस बोतल के आने के बाद उन लोगों के बीच काफी झगड़ा हो रहा था। इसीलिए वो भगवान के ऊपर गुस्सा होकर उस बोतल को भगवान को वापस लेने के लिए कहता है और उस बोतल को आसमान की तरफ फेंक देता है। लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो बोतल नीचे आकर उसके बेटे को आकर लगता है, जिससे उसका बेटा काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद रात में की उन सभी आदिवासियों को एक जगह पर सभा के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उन सभी आदिवासियों से कहता है कि वो बोतल श्रापित है और इसीलिए ही उन लोगों के लाइफ में शांति नहीं है, जिस वजह से की डिसाइड करता है कि वो उस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर में जाकर फेंक कर आएगा। अब की इस डिसीजन से सभी आदिवासी लोग एग्री करते हैं और अगले ही दिन की उस बोतल को पृथ्वी के आखिरी छोर पे फेंकने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम मॉडर्न दुनिया को देखते हैं, जहाँ पर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे। इसी बीच हम देखते हैं कि एक दिन उस शहर में कुछ आतंकवादी आकर उस शहर के मिनिस्टर को मारने के लिए अटैक करते हैं, लेकिन इस अटैक से मिनिस्टर तो बच जाता है, पर कुछ ऑफिसर बुरी तरीके से मारा जाता है, जिस वजह से पुलिस की टीम उन आतंकवादियों को फॉलो करने लगते हैं और उन आतंकवादियों का लीडर, जिसका नाम था सैम बोहा, वो अपने साथियों को लेकर उस शहर के पास में ही एक जंगल में जाकर छुप जाता है। अगले सीन में हम उसी जंगल के रास्ते में बायोलॉजिस्ट एंड्रयू स्टेन को देखते हैं, जो अपने स्टाफ के साथ उस जंगल में वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसी दिन जंगल के पास के गाँव में एक लेडी स्कूल टीचर आने वाली थी, जिसको पिक करने के लिए विलेज के चर्च के फादर जा रहा था, लेकिन उसका कार खराब होने की वजह से वो एंड्रयू को उस टीचर को पिक करके लाने के लिए कहता है और एंड्रयू भी मान जाता है। इसके बाद एंड्रयू उस लेडी स्कूल टीचर को लेने के लिए अपने जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम की को देखते हैं, जो अभी भी उस बोतल को दुनिया के आखिरी छोर में फेंकने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने से होकर एंड्रयू जीप लेकर गुजरता है और वो उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो कोई जानवर है जिसकी 4 गोल गोल पैर है और वो अजीब आवाज निकाल कर वहाँ से भाग रहा है। अब क्योंकि वो बचपन से ही जंगल में रहता है, इसलिए वो लगभग सभी जानवरों को जानता है, लेकिन आज तक उसने ऐसी अजीब सी जानवर कभी भी नहीं देखा था। इसीलिए वो उस जानवर के पैरों के निशान को फॉलो करने लगता है, जो कि दरअसल कोई जानवर का नहीं बल्कि उस जीप का टायर का निशान था। उधर दूसरी तरफ एंड्रयू जीप लेकर उस लेडी टीचर के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर हमें उस लेडी टीचर का नाम पता चलता है, जिसका नाम था केट थॉमसन। खैर, इसके बाद एंड्रयू केट को अपने जीप में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन जंगल के बीच में एक नदी के पास आकर उसका जीप खराब हो जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही वहाँ पर फंस जाते हैं। अब एंड्रयू एक रस्सी की मदद से उस कार को एक पेड़ से बांधकर उसे खींचने की कोशिश करता है, पर इसी चक्कर में केट उस पेड़ के टहनियों में फंस जाता है और वो एंड्रयू को मदद के लिए बुलाता है। इसके बाद एंड्रयू उसकी मदद करने के लिए जाता है और वो किसी तरीके से उसे पेड़ से निकाल भी लेता है। अब कुछ देर बाद जंगल में ही केट जब अपनी ड्रेस चेंज कर रही थी, तभी वहाँ पर की पहुंच जाता है। की केट को देखकर काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि केट का हेयर का कलर था ब्राउन और वो सोच रहा था कि केट शायद एक बूढ़ी औरत है, लेकिन तभी केट की अजीब
बिहेवियर और कपड़ों को देखकर उसे लगता है कि शायद केट ही भगवान है। अब भगवान को देखकर वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि वो अब उस बॉटल को भगवान को देकर अपने घर वापस जा सकता है। पर केट जब की को देखती है तब वो काफी डरकर भागकर एंड्रयू के पास चली जाती है। इसके बाद की एंड्रयू को भी देखता है और वो सोचता है कि शायद उसने दूसरे भगवान को भी देख लिया है। इसी बीच वो देखता है कि एंड्रयू के मुंह से धुआं निकल रहा था, जिसको देखकर वो सोचता है कि शायद इस भगवान के पेट में आग जल रहा है। लेकिन दरअसल एंड्रयू स्मोक कर रहा था और इसी वजह से उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। और दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं कहना चाहूंगा कि आप में से अभी भी 98% लोग मेरे वीडियोस को रोज देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। खैर की एंड्रयू से कहता है कि आपने जिस बॉटल को हमारे पास भेजा है उस बॉटल की वजह से हमारे लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स आ रहा है और इसीलिए आप इस बॉटल को वापस ले लो। अब क्योंकि कि अपने आदिवासी लैंग्वेज में ये सब कुछ कह रहा था, इसलिए एंड्रयू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एंड्रयू की एक स्टाफ एंकुडी आता है जो कि बुशमैन लैंग्वेज जानता था, इसीलिए वो की से इतने दूर से आने की वजह पूछता है और की एंड्रयू की तरफ इशारा करके कहता है कि वो भगवान को ये बॉटल रिटर्न करने के लिए आया है। अब क्योंकि एम्पुडी जानता था कि वो बॉटल किसका है, इसीलिए वो की से कहता है कि उन्हें वो बॉटल नहीं चाहिए और वो कहीं पर भी उस बॉटल को फेंक सकता है, जिसको सुनकर की निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद वो लोग भगवान नहीं है और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एंकुडी एंड्रयू की कार को टो करता है और वहाँ से लेकर जाता है। इसी बीच रास्ते में उनकी मुलाकात जंगल सफारी जैक से होता है, जो केट को लिफ्ट देकर उसे स्कूल तक छोड़ देता है। दूसरी तरफ हम की को देखते हैं जो उस बॉटल को लेकर अभी भी चल रहा था और तभी रास्ते में वो कुछ बकरियों को देख पाता है। उसे काफी भूख भी लग रहा था, इसीलिए वो एक बकरी को शिकार करने के बारे में सोच रहा था और तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक बच्चा भी मौजूद था। दरअसल वो बच्चा उन बकरियों को चरा रहा था और वो की को शिकार करते हुए देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब उसे भागता हुआ देखकर की सोचता है कि शायद वो अपने फैमिली मेंबर्स को बुलाने के लिए गया है ताकि वो लोग शिकार करने के बाद एक साथ दावत कर सके। इसके बाद कुछ ही देर में वो बच्चा एक पुलिस ऑफिसर को लेकर वहाँ पर आता है और की उस पुलिस ऑफिसर के जीप को देखकर सोचता है कि वो शायद वही 4 पैरों वाला जानवर है, इसीलिए वो उन सभी को उस बकरी की मीट खाने के लिए बुलाता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उस बकरी की डेड बॉडी को अपने जीप के ऊपर उठा लेता है और की ये सब कुछ देखकर सोचता है कि वो आदमी शायद बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, जो उस बकरी की मांस को अकेला ही खाना चाहता है और शायद इसीलिए ही वो उस पूरे बकरी को किसी दूसरे जगह पर लेकर जाकर अकेला ही खाएगा। इसके बाद की फिर से और एक बकरी को शिकार करने के लिए जाता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे ये सब कुछ करने से मना करता है। पर की को पुलिस की बात समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच रहा था कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और वो पुलिस ऑफिसर उसके पैरों में गोली मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोका कोला का बोतल वहीं पर ही गिरा हुआ रहता है। खैर इसके बाद की को कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके ऊपर इलीगल तरीके से शिकार करने का जुर्म लगता है। वो कोर्ट में अपनी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को भी उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लोग कोर्ट में एम्पुडी को बुलाते हैं, क्योंकि एम्पुडी आदिवासी लैंग्वेज जानता था। वहाँ पर पहुंचकर एम्पुडी की को बेगुनाह साबित करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जज उसे इलीगल तरीके से शिकार करने के जुर्म में 3 महीने का सजा सुनाता है। इसके बाद ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाता है और एक दिन एम्पुडी सोचता है कि उस जेल के अंदर ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगा, क्योंकि वो बचपन से ही खुले आसमान के नीचे रहता था और अभी वो जेल के अंदर कैद है। खैर ये सब कुछ वो एंड्रयू को भी बताता है और वो दोनों की से मिलने के लिए जेल जाता है। वहाँ पर पहुंचकर वो लोग की को देखते हैं, जो कि 7 दिनों से जेल के अंदर बंद है और उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। इसीलिए वो दोनों जेल कम्युनिटी से बात करते हैं और की को जेल से रिहा करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अब जेल की कम्युनिटी उसे रिहा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी फिजिकल कंडीशन को देखकर उसे रिहा करने के लिए राजी हो जाता है। पर उन लोगों का भी एक शर्त था कि वो लोग की को तभी जेल से रिहा कर सकते हैं जब कोई 3 महीने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, जिसको सुनकर एंड्रयू पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो 3 महीने के लिए की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा। इसके बाद एंड्रयू की को अपने साथ लेकर जाता है और क्योंकि की को जंगल के बारे में काफी सारा नॉलेज था, इसीलिए वो उसे अपने साथ जंगल में सर्वे करने के लिए भी लेकर जाता है। दूसरी तरफ हम आतंकवादी सैम बोहा को देखते हैं, जो उस मिनिस्टर को मारने की नाकाम कोशिश करने के बाद उस जंगल के पास वाले गाँव में आकर छुप जाता है, जहाँ पर पुलिस भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है। अब पुलिस से बचने के लिए वो लोग उस गाँव के स्कूल के अंदर घुसकर स्टूडेंट्स और टीचर को किडनैप कर लेते हैं, जिसमें कि मिस केट भी थी। कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुँच जाती है, जहाँ पर सैम बोहा उन पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे और इस काम में अगर पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उन बच्चों को मार डालेगा। अब पुलिस के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो लोग वहीं पर ही रुक जाते हैं और वो आतंकवादी उन बच्चों को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। इधर हम एंड्रयू, एम्पुडी और की को देखते हैं, जो जंगल में जानवरों को काउंट कर रहे थे और इसीलिए वो लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी बीच की देखता है कि जंगल में कुछ लोग कुछ बच्चों को पकड़ के रखा है। इधर हम सैम बोहा को देखते हैं, जो
जो एक लेडी को पहाड़ के ऊपर जाकर पुलिस को चेक करने के लिए कहता है। और वो लेडी जब पहाड़ के ऊपर जाता है तब उसे वहाँ पर एंड्रयू और उसका साथी मिलता है, जिसको वो सैम बोहा की प्लान बता देता है। जिसको सुनने के बाद एंड्रयू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की के जगह पर की को लड़कियों की ड्रेस पहनाकर उन आतंकवादियों के पास भेजेगा। साथ ही साथ वो की को एक छोटा सा क्रॉसबो देता है, जिसकी मदद से वो उन आतंकवादियों को बेहोश कर सके। इसके बाद की किसी तरीके से छुपते छुपाते उस पहाड़ से उतरकर उन बच्चों के साथ शामिल हो जाता है और उन आतंकवादियों को पता भी नहीं चलता। इसके बाद की एक एक करके उन सभी आतंकवादियों को सुई चुबा देता है, जिस वजह से कुछ ही देर में वो सभी आतंकवादी बेहोश हो जाते हैं। अब केट उन आतंकवादियों को बेहोश हुआ देखकर उन बच्चों को उन आतंकवादियों के गन लेकर वहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन जब वो लोग भाग रहे थे तभी उनमें से एक बच्चे के हाथ से गलती से गोली चल जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी दो आतंकवादी थे जो कोने में रमी खेल रहे थे और उनको भी उनके भागने का पता चल जाता है। इसके बाद वो आतंकवादी उन लोगों के ऊपर भी फायरिंग करने लगते हैं, जिस वजह से एंड्रयू और एम्पुडी भी नीचे आ जाता है। वो दोनों किसी तरीके से गोली से बचकर उन आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है और वो लोग उन आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद उन सभी बच्चों को अपने अपने घर भेज दिया जाता है और ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाता है और अब की पनिशमेंट भी खत्म हो चुका था, इसलिए एंड्रयू और एम्पुडी की को छोड़ देते हैं। इसी बीच जाते वक्त एंड्रयू की को कुछ पैसा देता है, लेकिन की के लिए उस पैसे का कोई भी मतलब नहीं था, इसीलिए वो उन पैसों को नहीं लेता क्योंकि उसके लाइफ में उन पैसों की कोई भी वैल्यू नहीं था। इसके बाद की उस श्रापित बोतल को ढूंढने के लिए जाता है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे फाइनली वो बोतल मिल भी जाता है, जो कि दरअसल उसी जगह पर था जहाँ से उसे पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था। उधर दूसरी तरफ हम एंड्रयू को देखते हैं जो केट को एक डिनर के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। इधर की उस बोतल को लेकर फिर से दुनिया की आखिरी छोर ढूंढने के लिए निकल जाता है और काफी दूर जाने के बाद वो सोचता है कि शायद दुनिया की कोई अंत है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी जर्नी को बंद नहीं करता और काफी महीनों तक ऐसे ही चलने के बाद वो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद वो उस पहाड़ के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है, जिसके आगे कोई भी रास्ता नहीं था। वो सोचता है कि शायद यही दुनिया का अंत है और वो उस बोतल को वहीं पर ही फेंक कर अपने घर वापस आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये कमाल की मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।